हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ में तो इतना व्याकरण नहीं पूछा जाता, लेकिन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जितने भी एग्ज़ाम हैं, यहाँ पे जितना योगदान साहित्य का होता है उतना ही योगदान किसका, व्याकरण का भी होता है। तो जो भी मैं वीडियो आप लोगों को देती हूँ, साहित्य का तो देती हूँ, उसके साथ साथ व्याकरण का भी वीडियो मैं बनाती हूँ, ताकि हमारी जो तैयारी है वो दोनों एक साथ होती रहे। साहित्य से हम क्वेश्चन, साहित्य जो होता है उसको हम किताबों से रट के याद करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो व्याकरण का पोर्शन होता है उसमें हमें क्या होता है, समझने की ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत होती है। बिना उसको अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसे यही सब सोच के मैंने सोचा कि मैंने बोली पढ़ाया, इसके पहले और भी साहित्य की कुछ क्लासें कराई है, तो मैं सोची कि व्याकरण का फिर से शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में व्याकरण भी पढ़ लिया करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, छंद है। तो आप लोग क्या है, किताबों का भी अध्ययन करते रहें, चाहे जहाँ भी क्लास देखें, यूट्यूब पे या फिर कहीं और किसी ऐप पे पढ़ते हो, लेकिन उसके साथ साथ किताब का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और किताबों को आप ये मत सोचा करिए कि पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदूँ, नहीं खरीदता हूँ। चाहे जैसे चाहे जो करके किताब अपने पास रखिए, क्योंकि वो तैयारी जब हम करते हैं तभी किताब खरीद पाते हैं। इसके बाद जब कहीं हो जाता है तो फिर किताब खरीद ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम जब पढ़ते हैं तो किताब ले लेना चाहिए। और कहते भी हैं ना दोस्तों, अगर प्रेम करना है तो किताबों से करो, अगर प्रेम करना है तो किताबों से करो, वो जिंदगी भर आपका साथ देंगी। ठीक है, आज हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है छंद। छंद किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। छंद किसे कहते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, और जब उसको फंसाना होता है, एग्जाम को टफ बनाना होता है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता है। इसलिए हम विस्तार से अच्छे से पढ़ते चलेंगे। छंद किसे कहते हैं पहले इसे जान लेते हैं। छंद क्या है? अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। मतलब कोई ऐसी पद रचना हो, पद मतलब काव्य, जो कविता होती है, कोई ऐसी रचना हो जिसमें क्या क्या हो, अक्षरों की संख्या हो, क्रम हो, मात्रा हो, गणना हो, यति, गति, लय, तुक, ये सारे नियोजित ढंग से अगर वो पद रचना हो तो वो उसे क्या कहते हैं? उसे छंद कहते हैं। छंद में देख लेते हैं अक्षरों की संख्या, क्रम। छंद में तीन चार चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे चरण, चरण होता है, गति होती है, लय होती है, तुक होता है। अगर देखें तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है 18वें मंडल में। और सर्वप्रथम इसका सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया? सर्वप्रथम अगर पूछे सूत्रपात मतलब खोज किसने करी, किसने इसका प्रयोग किया, तो सूत्रपात किसने किया? पिंगलाचार्य ने। किसने किया? पिंगलाचार्य। ये बहुत बड़े विद्वान थे पिंगलाचार्य। इन्होंने ही छंद शास्त्र का गहन अध्ययन किया और छंद शास्त्र जैसे ग्रंथ की रचना भी की। इसीलिए छंद जो है उसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इनके नाम के आधार पर ही क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। और अब आगे देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला क्या होता है इसमें? एक होता है चरण। एग्जाम में कभी पूछ लेता है चरण किसे कहते हैं, या फिर परिभाषा दे देगा, कह देगा कि इसे क्या कहते हैं, चरण, तुक या लय, ऐसे पूछ लेता है। तो चरण जो होता है, किसी कोई
कोई जो कविता होती, कोई काव्य होता है, उसमें कितने चरण, 4 चरण होते, और भी चरण होते हैं, लेकिन जैसे दोहा हो गया, रोला हो गया, चौपाई हो गया, तो इन सब में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। चरण का मतलब जो बात कही जा रही है थोड़ी देर के लिए रुक जाए, मतलब बात पूरी खत्म नहीं हो गई है, थोड़ा कुछ तो कह दिया गया, मतलब कॉमा रहता है, इसके बाद आगे फिर पूर्ण विराम रहता है, तो वही होता है। जैसे यहाँ हो गया, फिर यहाँ तक कोई बात कही गई, फिर यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ फिर कोई बात, और फिर यहाँ पूर्ण विराम। तो यही ये 1 चरण हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, और ये कितना हो गया, 4 चरण। तो किसी भी कविता, किसी भी जो कोई भी दोहा हो, चौपाई हो, रोला हो, उसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं चढ़ के बाद गति, या इसी को कहते हैं लय, गति या लय। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि छंद का प्राण क्या है। छंद का प्राण अगर पूछे तो प्राण से हमें क्या आती है, गति आती है ना। हर चीज को ट्रिक कर लेना चाहिए, वहीं याद करके वहीं भूल जाना चाहिए। कहते हैं कि प्राण अगर ना हो तो गति होगी नहीं, होगी ना। तो छंद का प्राण अगर पूछे तो किसे कहते हैं, गति को कहते हैं। छंद का प्राण, गति या लय, ये जो होता है छंद का, ये ज़्यादातर जो वर्डिंग छंद होता है उसमें रहता है। जैसे कोई बात कहीं खींच के कही जा रही है तो फिर कहीं उसका एक अलग लय, वही क्या होता है, गति या लय होता है। इसके बाद क्या होता है, क्या है, गति लय हो गया। तुक भी होता है, एक होता है तुक। तुक का मतलब क्या होता है, तुक का मतलब तुकान, जो अंत में एक जैसे ही वर्ड आए वही क्या होता है, तुक होता है। किसी भी कोई भी बात अगर कही जा रही, कोई शायरी है, एक लाइन में जो कहा गया और दूसरी लाइन में, लाइन के लास्ट में और पहली लाइन के लास्ट में जो अक्षर आते हैं दोनों एक जैसे रहेंगे तो वो ज़्यादा असर करती, ज़्यादा इफेक्टिव होती, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो वही तुक होता है। जैसे कह देते हैं हम मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रमोसु दशरथ अजर बिहारी। यहाँ क्या आ जा रहा है, बिहारी। तो ये जो हारी हारी वर्ड आ रहे हैं, हारी हारी, तो इससे क्या अच्छा लग रहा है। अगर यही बिहारी कह के कुछ और नहीं कहा जाता तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता सुन के। तो यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, यही क्या होता है, हमारा तुक होता है। एक यति, ये बहुत पूछा गया एग्जाम में, ध्यान देना इस पे। यति क्या है, यति क्या है, यति का मतलब जब कोई बात हम कहते हैं और थोड़ी देर के लिए रुक जाएं तो वही क्या होती है, यति। किसी काव्य में थोड़ी देर के लिए रुकाओ, थोड़ा टाइम, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, थोड़ी देर के लिए क्या होता है, रुक जाना, ठहराव जिसे कहते हैं, ठहराव। जैसे देख लेते हैं, जैसे इसमें कह देते हैं प्रियपति, वह मेरा, यहाँ क्या है, कॉमा है, वह मेरा प्राण प्यारा का, ये लाइन इसी में है, प्राण प्यारा कहाँ है, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, डूबती जलनिधि का सहारा कहाँ है। ये प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। यशोदा एग्जाम में पूछा गया है, कौन किससे कह रहा है, हे प्रिय से, ये प्रियपति से ये मत समझ जाना कि गोपिकाएं कह रही हैं कृष्ण के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ जो है यशोदा कह रही हैं, यशोदा किससे कह रही है, नंद से कह रही हैं, कृष्ण चले गए, हे प्रियपति, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है,
अपने पति से कह रही हैं जो मेरा प्राण प्यारा है कृष्ण वो कहाँ है। इसका अर्थ है हम देखेंगे यति कहाँ हुई है। ये जो थोड़ी देर के लिए ठहरा हुआ है, कॉमा हुआ है, हे बोल दे रही हूँ, सॉरी, प्रिय पति वह मेरा, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, प्रिय पति वह मेरा, तो यही क्या है, इसी को हम यति कहते हैं, प्राण प्यारा कहाँ है। समझ आया? मुझे लगता है आप लोगों को यति, तुक, गति, लय और चरण ये सब समझ आ गया होगा। और एक होता है मात्रा। मात्रा, अब मात्रा क्या है, मतलब किसी को उच्चारण करने में जो समय लगता है, किसी वर्ड को उच्चारण करने में जो समय लगता है वही क्या होता है, मात्रा होता है। जैसे अगर हम हर्ष जो होते हैं व्यंजन, आप लोगों ने स्वर पढ़ा होगा हर्ष और दीर्घ, तो दीर्घ जब बोलते हैं आ, ई, उ, लेकिन छोटे जब बोलते हैं हर्ष वाले जो बोलते हैं आ, ई, उ ऐसे बोलते हैं, तो यही क्या होता है, यही मात्रा। उच्चारण करने में जो समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा कितनी होती हैं, दो होती, एक होती ह्रस्व और दूसरी कौन सी होती है, दीर्घ। और ह्रस्व को हमें पता होना चाहिए कि इसको एक मात्रा और दीर्घ की दो मात्रा होती है, जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसे गुरु कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। कोई भी दोहा है, कोई भी सोठा है, पंक्ति है, अगर उसमें ह्रस्व स्वर है तो उसकी कौन सी कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा होगी, जिसे हम लघु कहते हैं छंद शास्त्र में। और अगर वहां पे दीर्घ स्वर है तो उसकी कितनी मात्रा, दो मात्राएं होंगी, जिसका चिन्ह है यश की तरह होता है, जिसे छंद शास्त्र में गुरु कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर गुरु लगता है और कहाँ कहाँ पर लघु लगता है, कहाँ गुरु और कहाँ लघु लगता है। जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे कि कहाँ गुरु लगता है कहाँ पे लघु लगता है, तब तक हमें छंद का अध्ययन नहीं होगा, हम छंद के बारे में नहीं समझ सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं लघु। लघु के नियम, कहाँ कहाँ पर लघु रहेगा। पहला तो मैंने अभी बता दिया, हर्ष, जो हर्ष स्वर होते हैं, हर्ष स्वर, जैसे हर्ष स्वर में कौन कौन से आते हैं, आ, ई, उ, और इसमें री भी रहेगा। हर्ष स्वर में आ, ई, उ, री भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा, अर्थात लघु रहेगा। और जहां पर देखेंगे कि चंद्र बिंदी, जिसको चंद्र बिंदी कहा जाता है, यहाँ पे कितनी मात्रा, इसकी भी एक मात्रा ही होती है, अर्थात लघु ही होती है। और यहाँ पे जैसे ये हो गए, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे है कमल, चांद, तो यहाँ पे कितनी मात्रा, यहाँ पे गुरु नहीं लगाना है, यहाँ पे लघु लगाना है। यहाँ पे चांद है लेकिन यहाँ पे गुरु लगा हुआ है, तो इस पे हम क्या करेंगे, गुरु लगा देंगे। लेकिन अगर मात्रा नहीं लगी है, दीर्घ मात्रा नहीं लगी है, तो हम क्या करेंगे, इस पे लघु की मात्रा अर्थात एक मात्रा लगाएंगे। इसके बाद है जैसे कभी कभी स्वराघात, जैसे कहीं कहीं पर होता है कि हम बड़े दीर्घ मात्रा लगी रहती है, लेकिन उसका जो उच्चारण होता है उसका हम उच्चारण ह्रस्व की तरह करते हैं, तो वहां पर लघु मात्रा होती है। जैसे है जेह विधि मोय नाथ हित मोरा, स्वराघात, जैसे स्वराघात जो होते हैं इसको स्वराघात कहते हैं। जेह विधि, जेह विधि, जेह विधि होय नाथ हित मोरा, नाथ हित मोरा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दीर्घ स्वर है
लेकिन यहाँ पे जे ही कह रहे हैं, जे ही नहीं कह रहे हैं, जे ही कह रहे हैं। जे ही विधि होय नाथ हित मोरा। तो यहाँ पे कितनी मात्रा रहेगी? एक मात्रा, एक मात्रा, और यहाँ भी एक मात्रा, यहाँ भी, यहाँ पे हम देख रहे हैं दीर्घ है तो यहाँ पे दो मात्रा हो जाएगी अर्थात गुरु, गुरु की, और यहाँ गुरु है दो मात्रा, फिर एक एक एक, और यहाँ पे भी गुरु, यहाँ गुरु। इतना समझ आ गया। इसके बाद हम देख लेते हैं जो गुरु के नियम कैसे रहते हैं, मतलब गुरु के मात्रा कहाँ लगेगी, गुरु कहाँ लगेगा, लघु तो हो गया। इसके बाद गुरु देखते हैं जहाँ पे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मतलब बड़े स्वर जो होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और इसके बाद ए, ऐ, ओ, आओ, और एक होता है जो अंग। मैंने चंद्र बिंदी वाला आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे क्या रहेगा? दीर्घ स्वर मतलब यहाँ पे गुरु लगेगा, यस की तरह इसका चिन्ह है, जिसकी कितनी मात्रा होगी? दो, इसको गिना जाएगा। और एक जो होता है इसको भी हो गया, इसका भी कहीं पे आएगा, जैसे अंगूर है, जैसे लिखेंगे अंगूर, तो यहाँ पे इसको एक गिनेंगे, एक दो, ये तीन, कितनी मात्रा हो गई इसमें? तीन मात्रा हो गई। जैसे देख लेंगे पंचायत, अब यहाँ आया है एक बिंदी, अगर चंद्र बिंदी रहेगा तो हम उसकी एक मात्रा करेंगे, उसकी एक मात्रा करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो मात्रा होगी, सॉरी। अगर एक है, एक बिंदी है तो वहाँ पे दो मात्रा अर्थात तो गुरु लगाएंगे। यहाँ पे गुरु है ही, बड़ा आया है, और एक एक। समझ आया? मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये भी देखना है संयुक्ताक्षर जो होते हैं, संयुक्ताक्षर में भी क्या होता है? संयुक्ताक्षर मतलब जो छत्रज्ञ होते हैं, छत्रज्ञ, यहाँ भी क्या होता है? गुरु होता है। इसकी कितनी मात्राएं? दो मात्राएं होती है, था यश की तरह हम लिखते हैं, यश की तरह इसका प्रतीक होता है। हमने परिभाषा देख लिया इसकी, इसमें जो बहुत सारे आते हैं चरण, चरण आता है, तुक आता है, और यति गति, ये सारे देख लिए, और उसके क्या देख लिए? नियम भी देख लिए। इसके आगे की वीडियो हम आप लोगों को इसके आगे का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को समझ आया हो ये जो पढ़ाया मैंने टॉपिक, तो उसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।